हेलो फ्रेंड्स, एमडी क्लासेस के करंट अफेयर सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज है 18 मार्च और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 18 मार्च के कुछ बेहद ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने जा रहा है। अगर इस वीडियो का पीडीएफ आप डाउनलोड करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी गई है, तो आप वहां से सारे पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन पर हमें फॉलो नहीं की हो तो वहां पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी गई है। बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन होने जा रहा है। ठीक है, जैव विविधता यानी बायोडायवर्सिटी के संदर्भ में कूल स्पॉट्स क्या होते हैं। ठीक है, कूल स्पॉट्स क्या होते हैं आपको बताना है। आपको कुछ इस तरीके से ऑप्शंस मिलेंगे, बट यहाँ पे हम लोग सारे ऑप्शंस नहीं पढ़ने वाले, हम लोग सिर्फ पढ़ेंगे यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह है विश्व की अंतिम शरणस्थली जहां प्रजाति अभी भी फल फूल रही है, यानी विश्व की ऐसी जगह जहां पर प्रजातियां जो है वो अभी भी फल फूल रही है उसे कहा जाएगा कूल स्पॉट। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किए थे हॉटस्पॉट के बारे में, तो प्रीवियस वीडियो भी आपको मिस नहीं करना है। देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे ही। ठीक है, पिनाक से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके बारे में हमने 3 से 4 दिन पहले जो है पिनाक के बारे में डिटेल में हमने डिस्कस की है। यहाँ पे जो है आपको कुछ ऑप्शंस दिए जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग कुछ ऑप्शंस पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पे आपको मल्टीपल लेवल जो है क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, मल्टीपल लेवल जो यहाँ पे आंसर्स आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि इसी टाइप के जो क्वेश्चन है आपको रेलवे के एग्जामिनेशन में बनते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है यह स्वदेश में विकसित एक निर्देशित हथियार प्रणाली है। नेक्स्ट आपका जो स्टेटमेंट है वो है ओडिशा के चांदीपुर में 11 मार्च 2019 को इसका सफल परीक्षण किया गया था। या फिर आपको तीसरा जो कथन दिया गया है वह यह है यह एडवांस नोवेशन एवं नियंत्रण प्रणाली से युक्त है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है 1 एवं 3, यानी यह स्वदेश में विकसित एक निर्देशित हथियार प्रणाली है और इसके अलावा यह एक एडवांस नौवहन एवं नियंत्रण प्रणाली से युक्त है। इसका जो है करेक्ट आंसर ये होगा। तो देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट ये आपके लिए होगा। नीति आयोग के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे और यूएसआईडी के बारे में भी हम लोग देखेंगे और आईईएमएफ के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। बट सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन एक्चुअली है क्या। तो प्रश्न संख्या जो 3 है वह यह है कि नीति आयोग और यूएसआईडी ने आईईएमएफ की पहली कार्यशाला कहाँ आयोजित की है, जिसका करेक्ट आंसर है नई दिल्ली। सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं नीति आयोग के बारे में। नीति आयोग का जो पुराना नाम था वह था योजना आयोग, जिसका गठन किया गया था 1 जनवरी 2015 को, यानी आज से 4 साल पहले। नीति आयोग का एक स्पेसिफिक जो है लॉन्ग फॉर्म होता है, तो नीति आयोग का जो लॉन्ग फॉर्म होता है नीति स्टैंड्स फॉर नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, इसका जो अधिकार क्षेत्र होता है वो पूरा भारत होता है और इसका मुख्यालय यानी इसका हेडक्वार्टर जो है वो है नई दिल्ली में। इसके जो कार्यपालक आप कह लीजिए या फिर अध्यक्ष कह लीजिए या फिर चेयरपर्सन कह लीजिए वो होते हैं भारत के प्रधानमंत्री जो अभी फिलहाल में है नरेंद्र मोदी। तो यहाँ पे हम लोग और भी चीजें डिस्कस करेंगे, यूएसआईडी के बारे में भी हम लोग देखेंगे और यहाँ पे आईईएमएफ के बारे में भी हम लोग डिस्कस करने वाले। तो नीति आयोग और यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। ठीक है, आपको ध्यान देना है यूएसआईडी का जो लॉन्ग फॉर्म होगा वो होगा यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट ने इंडिया एनर्जी मॉडलिंग फोरम। ठीक है, आईईएमएफ, आपको ई को मिस नहीं करना है। अगर आप ई को मिस कर दोगे तो वो हो जाएगा आईएमएफ जो होगा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। बट यहाँ पे आईईएमएफ के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो इंडिया एनर्जी मॉडलिंग फोरम जिसका लॉन्ग फॉर्म होगा के विकास पर पहली कार्यशाला जो है वो नई दिल्ली में आयोजित की गई है। काफी इंपॉर्टेंट ये कंटेंट होगा। इसका पीडीएफ आपको डाउनलोड कर लेना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। ठीक है, अगर आपके कोई सुझाव होंगे तो वो भी आपको कमेंट कर देना है, कमेंट बॉक्स जो है खुला हुआ है। देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। भारत और किस देश के क्षेत्र में विद्रोहियों के खिलाफ एक समन्वित ऑपरेशन का आयोजन किया गया। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन होगा। भारत और किस देश के क्षेत्र में विद्रोहियों के खिलाफ एक समन्वित ऑपरेशन का आयोजन किया गया, तो जिसका करेक्ट आंसर है म्यांमार में। म्यांमार के क्षेत्र में विद्रोहियों के खिलाफ एक समन्वित ऑपरेशन किया गया जिसमें भारत ने जो है उनका साथ दिया है, म्यांमार का साथ दिया है। इसके बारे में कुछ डिटेल्स देखना काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि म्यांमार से रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं आपको एग्जामिनेशन में। तो यहाँ पे ऑपरेशन का उद्देश्य जो था वो था म्यांमार के एक विद्रोही समूह अराकान सेना के सदस्यों पर शिकंजा कसना था, जिसके सदस्य मिजोरम के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा के करीब आ गए थे। म्यांमार की जो राजधानी है वह है नायपीडा और यहाँ की जो मुद्रा है वो है बर्मीज ख्यात। ठीक है, बर्मीज ख्यात यहाँ की जो मुद्रा है और यहाँ के जो करंटली जो राष्ट्रपति है वो है विन माइंट। देखते हैं
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको जो है वीडियो को काफी गौर से देखना होता है, काफी इंपॉर्टेंट ये कंटेंट होता है आपके एग्जामिनेशन को देखते हुए। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। नमस्ते थाईलैंड उत्सव का तीसरा संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन होगा, जिसका करेक्ट आंसर है नमस्ते थाईलैंड उत्सव का तीसरा संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। इसके बारे में कुछ डिटेल्स देख लेते हैं। भारत और थाईलैंड के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से रॉयल थाई दूतावास द्वारा आयोजित नमस्ते थाईलैंड त्योहार का तीसरा संस्करण 15 मार्च 2019 को नई दिल्ली के सेलेक्ट सिटी वन में शुरू हुआ और यह 17 मार्च 2019 को समाप्त होगा। थाईलैंड की जो राजधानी है यानी कैपिटल है वह है बैंकॉक और यहाँ की जो मुद्रा है वह है थाई बात। ठीक है, थाई बात जो है थाईलैंड की जो मुद्रा है यानी करेंसी है और यहाँ के जो करंटली प्रधानमंत्री है वह है प्रयुत चान-ओ-चा। देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहले ब्रिक्स शेरपा बैठक की मेजबानी किस देश ने की है? हो सकता है ये क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में ना पूछा जाए, बट यहाँ पे आपको ब्रिक्स से रिलेटेड जो है क्वेश्चन यहाँ पे निकल के सामने आते हैं। तो ब्रिक्स के बारे में इन शॉर्ट हम लोग डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले इसका जो है आंसर हम लोग देख लेते हैं। वह है, इसका जो आंसर है वह है ब्राजील। पहले ब्रिक्स, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये पहला ब्रिक्स शेरपा बैठक हुआ है जो किस देश में संपन्न हुआ है? वह हुआ है ब्राजील में संपन्न हुआ है। ब्राजील में पहली ब्रिक्स, ब्रिक्स का जो लॉन्ग फॉर्म होता है, ब्रिक्स के जो सदस्य होते हैं वो है ब्राजील, रशिया, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। शेरपा बैठक हुई है ब्राजील में। ठीक है, भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व विदेश मंत्रालय के सचिव एस तिरुमूर्ति ने किया है। ब्रिक्स का जो मुख्यालय है वह है शंघाई, चीन में। और सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन यहाँ पे निकल के सामने आता है वह है यहाँ के जो अध्यक्ष है यानी ब्रिक्स के जो अध्यक्ष है वह है भारतीय, जिनका नाम है के.वी. कामत। काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन होगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किस देश से पहला TIR यानी ट्रांसपोर्टेस इंटरनेशनल राउटर्स शिपमेंट चाबहार पोर्ट के जरिए भारत पहुंचा है? काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन होगा क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि किस देश से पहला TIR यानी ट्रांसपोर्ट इंटरनेशनल राउटर शिपमेंट चाबहार पोर्ट के जरिए भारत पहुंचा है। चाबहार के बारे में भी आपको जो क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ पे हम लोग पहले इसका आंसर देख लेते हैं, जिसका करेक्ट आंसर है अफगानिस्तान। संयुक्त राष्ट्र ट्रांसपोर्टेस इंटरनेशनल राउटर सभा यानी TIR के तहत जो है पहला शिपमेंट ईरान के चाबहार पोर्ट, ठीक है, ईरान में है चाबहार पोर्ट के माध्यम से अफगानिस्तान से भारत पहुंचा है। काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन होने जा रहा है क्योंकि यहाँ पे ईरान में है चाबहार पोर्ट के बारे में आपको क्वेश्चन बनता है और यहाँ पे TIR का लॉन्ग फॉर्म भी आपको पूछा जा सकता है क्योंकि यहाँ पे भारत देश में पहली बार जो है TIR के माध्यम से कोई शिपमेंट जो है पहुंचा है। ठीक है, तो वह देश होगा अफगानिस्तान। देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नासा की पहली ऑल वीमेन स्पेस वॉक किस तारीख को आयोजित की जाएगी? इसके पहले भी हमने जो है ये क्वेश्चन को डिस्कस किए हैं, बट यहाँ पे कुछ डिटेल में और देख लेते हैं। जिसकी करेक्ट जो आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो है 29 मार्च 2019 को नासा की पहली ऑल वीमेन स्पेस वॉक जो है ये आयोजित की जाएगी। अगर आप रेगुलर वीडियोस फॉलो करते हो करंट अफेयर्स की तो आपको जो है सारे डिटेल यहाँ पे मिला करेगी क्योंकि आपके आने वाले एग्जाम को देखते हुए काफी इंपॉर्टेंट ये होने जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे करंट अफेयर्स के साथ साथ हम लोग जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन भी यहाँ पे डिस्कस करते हैं, तो आपको डिटेल में यहाँ पे देखना काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो 29 मार्च को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी ISS से पहली बार 2 महिला एस्ट्रोनॉट स्पेस वॉक करेगी। 1984 यानी 1984 में स्वेतलाना सवेत्स्काया स्पेस वॉक करने वाली पहली महिला बनी थी। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका यहाँ पे बनता है जनरल नॉलेज का, जब उन्होंने सोवियत संघ के साल्यूट 7 अंतरिक्ष स्टेशन के बाहर एक अंतरिक्ष गतिविधि का संचालन किया था। 35 साल के बाद नासा पहली बार एक ऑल फीमेल स्पेसवॉक के साथ फिर से इतिहास बनाने के लिए तैयार है। यह ऑल फीमेल स्पेसवॉक अमेरिकी अंतरिक्ष यात्रियों एनी मैकलेन और क्रिस्टीना कोच द्वारा अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में इसी माह के अंत में किया जाएगा, यानी 29 मार्च 2019 को ये किया जाएगा। 8 मार्च को जिसकी घोषणा हुई थी। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पुरातत्वियों ने हाल ही में किस राज्य में करीब 5000 साल पुराने कब्रगाह की खोज की है, जिसमें 250 से ज्यादा कब्रें हैं। ठीक है, अभी भी जो है ये कब्रें मिल रही है। वो जो स्टेट है वह है भारत का गुजरात, यह स्टेट है। ठीक है, पुरातत्ववादियों ने हाल ही में गुजरात राज्य में करीब 5000 साल पुराने कब्रगाह की खोज की है, जिसमें 250 से ज्यादा कब्रें हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यह
कब्रगाह हड़प्पा सभ्यता के समय की हो सकती है क्योंकि आकार में यह आयताकार है। ये क्वेश्चन आपको बन सकते हैं एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि काफी हाईलाइटेड ये क्वेश्चन है। न्यूज़पेपर में भले ही आपको ये क्वेश्चंस ना दिखे, अगर आप रेगुलरली न्यूज़पेपर अगर पढ़ते भी होंगे तब भी आपको जो है करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस वहां से आपको आजकल नहीं मिलने वाले, ठीक है। क्योंकि न्यूज़पेपर में आपको क्या कंटेंट मिलेगा, न्यूज़पेपर में आपको अभी सिर्फ इलेक्शंस के दौर चल रहा है, तो आपको इलेक्शन से रिलेटेड आपको कंटेंट मिलेगा पिछले 2-3 महीने का अगर आप न्यूज़पेपर देखोगे तो। बट यहाँ पे हम अपने वीडियोस में डिस्कस करते हैं वो क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 10। अभिनेता से नेता बने कमल हसन की मक्कल नीति मय्यम MNM यानी मक्कल नीति मय्यम पार्टी को आगामी लोकसभा चुनाव के लिए कौन सा चुनाव चिन्ह दिया गया है। काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन होगा, हमने जो थंबनेल लगाए थे उसमें भी आपको ये क्वेश्चन देखने को मिला होगा, ठीक है। अभिनेता से नेता बने कमल हसन की MNM यानी मक्कल नीति मय्यम जो पार्टी है आगामी लोकसभा चुनाव के लिए जो है कौन सा चुनाव चिन्ह उनको दिया गया है, तो जिसका करेक्ट आंसर है टॉर्च, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा टॉर्च। इसके बारे में कुछ डिटेल्स तो हमने ऑलरेडी देख चुके हैं। बैटरी टॉर्च भी आपको ऑप्शन में देखने को मिल सकता है, तो बैटरी टॉर्च जो है इसका जो करेक्ट आंसर होगा। देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिकों के एक दल ने निम्नलिखित में से किस देश में ओकरा वेल की प्रजाति का पता लगाया है जो दुर्लभ किलर वेल की नई प्रजाति हो सकती है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है चिली देश के बारे में कुछ डिटेल्स देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिकों के एक दल ने चिली में ओरका वेल की प्रजाति का पता लगाया है जो दुर्लभ किलर वेल की नई प्रजाति हो सकती है। चिली दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वत और प्रशांत महासागर के बीच स्थित लंबा और संकरा देश है। यहाँ की कैपिटल है सैंटियागो और यहाँ की जो करेंसी है वो है चिलियन पेसो। तो यही था गाइस आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। आपके जो भी सुझाव होंगे वीडियो से रिगार्डिंग तो आपको कमेंट जो है जरूर से कर देना है। आपको सारे वीडियोस देखना है, वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करा कीजिए, ठीक है। हमको पता नहीं चलता है कि किस कैंडिडेट ने जो है वीडियो देखा है, तो आपको कमेंट जरूर से कर देना है ताकि हम नोटिफाई कर सके कि हमारे रेगुलर व्यूवर्स जो है वो कौन है, और आपके कुछ भी जो क्यूरीज होगी, जो भी आपके डाउट्स होंगे तो वो भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। इसके अलावा आपको वीकली करंट अफेयर चाहिए या मंथली करंट अफेयर चाहिए या फिर इससे कोई आपको ई बुक चाहिए जिसमें वन लाइनर या एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे, तो वो भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। कुछ सजेशंस अगर आपके होंगे तो वो भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। तो यही था गाइस आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स तक इसे शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो, और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच गाइस।